उनके जानू यूं ही एक्स्ट्राज में काम करते रहे, कुछ फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स भी किए और आंटी ने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन कुछ अच्छा काम नहीं मिला। लेकिन पैसों के लिए कुछ बी ग्रेड फिल्म जरूर कर ली। इतना कहने के बाद आंटी ने अपनी हॉट फिल्मों के पिक्चर्स और पोस्टर दिखाए। जवानी में वैसे आंटी किसी दीपिका और प्रियंका से कम नहीं थी। आंटी और उनके जानू ने डिसाइड किया था जिस दिन कोई बड़ी फिल्म करेंगे वो शादी कर लेंगे, लेकिन ये हो ना सका। फिर कुछ टाइम बाद उनकी पंजाब की फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो आंटी के डैड ने कोई 30 लाख रुपए आंटी को दे दिए। उस पैसे से 15 साल पहले एक फ्लैट ले लिया और बाकी के बैंक में रख दिए। कोविड में उनके जानू नहीं रहे, लेकिन अपनी मुस्कान छोड़ गए। जिंदगी में मेरा कभी कोई सीरियस रिलेशन नहीं रहा, तो दोनों की कहानी सुनकर मैं कुछ रिलेट नहीं कर पाया। शायद अकेले रहने की और कैजुअल सेक्स की आदत लग गई थी मुझे। अब सुख दुख में लोग कैसे प्यार से रहते हैं, पैसे हो या ना हो, लोग गालियां दे तो क्या, जिंदगी एक दूसरे के सहारे चलती रहती है। आंटी की ये सब बातें अच्छी तो लग रही थी, पता नहीं क्यों मेरा अकेलापन मुझे एकदम से खलने भी लगा। खैर, पीते पीते आंटी ने रणबीर के पोस्टर को किस किया और बताया कैसे उनके जानू बिल्कुल रणबीर की तरह लगते थे। दोनों को कपूर खानदान से बहुत प्यार था। पहले वो ऋषि कपूर के फैन थे, फिर रणबीर के बन गए, और बस उस किस के बाद मैं आंटी को रणबीर आंटी बुलाने लगा। वो सुनकर उनकी आंखों में एक अलग सी टाइप की चमक सी बढ़ गई थी। फिर फ्री का डिनर और दारू पी मैं अपने कमरे में सोने चला गया। बस यूं ही मेरे दिन बीत रहे थे। दिन भर मैं धक्के खाता कुछ नया काम ढूंढने के लिए, और हफ्ते में 3-4 बार रणबीर आंटी के साथ दारू पीता और चिकन खाता। फिर एक दिन रणबीर आंटी मुझे फिल्म के सेट पर एज एन एक्स्ट्रा लेकर गई। फिल्म सेट पर आने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड तो था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी फिल्म सेट पर जा सकूंगा। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे कुछ अलग ही वाइब्स मिली। मैं लोगों को देखकर ही इतना खुश था कि हर आदमी एक उम्मीद, एक जश्न के साथ काम कर रहा था। फिर सारा दिन सेट पर मैं खड़ा रहा, यहाँ वहाँ पासिंग दी, और शाम को मुझे ये सब करने के कोई 1000 रुपए मिले। और फिर उस दिन रणबीर आंटी को मैंने पार्टी दी। आज कोई 3-4 साल बाद मैंने कुछ कमाई करी थी इस उधार की जिंदगी में, तो पार्टी तो बनती थी। अभी 2 पैग ही पिए थे कि तभी घर की घंटी बजी और दरवाजा खोलने पर हर्षा गुलाटी अंदर आई, मतलब एक परी।